टेम्परेचर, ताप को नापने के लिए ताप किससे नापा जाता है? तापमापी से। हाँ, तापमापी से नापा जाता है। तो तापमापी क्या होता है? तापमापी ऐसी एक युक्ति होती है जिसके ऊपर एक मीटर स्केल बनी होती है, मापन लिखा हुआ होता है। तापमापी क्या होती है? किसी वस्तु के ताप को मापने का वह उपकरण, किसी युक्ति, किसी वस्तु, किसी तंत्र, किसी वस्तु, बॉडी, आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे भी आपको बोलना हो, उसको उसका टेम्परेचर मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है, ठीक है, उपकरण होता है, वो आपका तापमापी कहलाता है। क्या कहलाता है? तापमापी कहलाता है। और इस तापमापी के ऊपर एक मापन पैमाना लिखा हुआ होता है, मेजरमेंट स्केल लिखी होती है, टेम्परेचर स्केल जिसको आप कह सकते हो, वो स्केल आपका मेजर रहती है। और वो स्केल आपकी डिपेंड करती है कि कौन से पैमाने में आप इसको नोट कर रहे हो। ठीक है, तो ताप पैमाने ताप पैमाने क्या होते हैं? हेडिंग लगा लो, ताप पैमाने, और फिर हम उसके ऊपर उनके मध्य संबंध निकालेंगे। तो पहले ताप पैमाने हेडिंग आप लगा लो। तो ताप पैमाने किसी पिंड के ठंडे या गर्म होने का अनुमान। ताप पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, किसी पिंड के ठंडे मतलब कोल्ड या गर्म, हॉट होने का अनुमान लगाने के लिए दो निर्देश बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ताप पैमाने के अंदर क्या होता है, डेफिनेशन अपने को पता ही है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो स्केल लिखी होती हैं, वो स्केल किस में लिखी होती हैं? डिग्री सेल्सियस में हो सकती है, डिग्री फारेनहाइट में हो सकती है, केल्विन में हो सकती है, रेनकाइन में हो सकती है। ठीक है, तो ये अपने पास ताप पैमाने होंगे। तो उस ताप पैमाने में अपने को रीडिंग जब मेजर करनी होती है, तो अपन कोई दो रेफरेंस पॉइंट अपन उसमें मान के चलते हैं, कोई भी दो निर्देश बिंदु अपन उसमें मानकर चलते हैं। निर्देश बिंदु कैसे? निर्देश बिंदु कैसे? निर्देश बिंदु का मतलब ये है कि इसमें एक तो आपका सबसे लोअर पॉइंट होता है, सबसे लोअर पॉइंट आपका रहता है। वो लोअर पॉइंट क्या, इसको आप कह सकते हो हिमांक बिंदु, जहां पे इसको अपन कह सकते हैं आइस पॉइंट, आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट भी आप कह सकते हो। कोई भी स्केल जब अपन बनाते हैं तो दो निर्देश बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कि आप बताओगे कि आज का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। आज का टेम्परेचर, यस कमल किशोर, अगर आज का टेम्परेचर आपने कहा 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आपने कैसे कहा, किस बिहार पे कहा कि आज का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है? तो आपने एक स्केल बनी होती है, उस स्केल में एक लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस डिफाइन होता है, और एक आपका मैक्सिमम हाई पॉइंट डिसाइड होता है। किसी में माइनस तक भी जाता है, मेजरमेंट करने के लिए माइनस तक भी आपका मीटर स्केल सॉरी टेम्परेचर स्केल की रीडिंग्स माइनस में भी नोट की जाती हैं। ठीक है, तो एक रेफरेंस लेवल अपन उसमें डिफाइन करते हैं। वो रेफरेंस लेवल आपके क्या होते हैं? ठीक है, तो उदाहरण के लिए जल के दो निर्देश पॉइंट होते हैं, जल का दो निर्देश पॉइंट होते हैं। उदाहरण के लिए याद रखो, जल के दो निर्देश बिंदु होते हैं, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, जल के दो निर्देश बिंदु होते हैं, रेफरेंस पॉइंट होते हैं। एक आपका होता है हिमांक बिंदु, याद रखो, आगे अपन इसी को काम में लेंगे। हिमांक बिंदु, इसको अपन बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट भी आप कर सकते हो। अरे म्यूट करो अपने आप को। आइस पॉइंट भी आप इसको मेजर कर सकते हो।
दूसरा आपका होता है क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट इसको, और इसको भाप बिंदु भी बोलते हैं भी। भाप है, भाप जहां पे भाप बिंदु, कंफ्यूजन नहीं होना है, भाप बिंदु, स्टीम पॉइंट। ठीक है। समय पर जुड़ा करो भाई सभी। भाप बिंदु, स्टीम पॉइंट, तो ये दो रेफरेंस पॉइंट है ना। तो जैसे मान लो कि ये आपका कोई मीटर स्केल है, ये आपका कोई मीटर स्केल है, इसमें यहाँ पे आपका हिमांक बिंदु 0 है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, और यहाँ पे नीचे माइनस में, नीचे माइनस में है ना। तो कई बार क्या कहते हैं कि इस जगह के ऊपर आज -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, तो कैसे बात करेंगे। तो इस रेफरेंस, इस निर्देश बिंदु, इस हिमांक बिंदु से अपन कंपैरिजन करेंगे। हिमांक बिंदु क्या है, बर्फ, जहां बर्फ जम जाती है आपकी, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसके नीचे की बात करते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट आपका ये हो गया, और कभी ये कहते हैं इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो ये दो पॉइंट आपके होते हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और एक फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका रहता है। इन्हीं के रेफरेंस में अपन आगे बात करते हैं। तो इन निर्देश बिंदुओं के आधार पर निम्न ताप पैमाने हैं, लिख लो सभी। इन निर्देश बिंदुओं के आधार पर कुछ ताप पैमाने हैं जिनके बारे में अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। फटाफट आप देखो। इन निर्देश बिंदुओं के आधार पर इस निर्देश बिंदुओं के आधार पर निम्न ताप पैमाने यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। दोबारा खोल लो, दूसरे मोबाइल में खोल लो। क्रोम की जो हिस्ट्री है उसको डिलीट करो पहले। दूसरे फोन से कर दो ना, तुम ये दूसरे फोन में सेंड कर दो, ये भी फोटो से ओपन। पहला आपका है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना दिख रहा है ना सबको बोर्ड।
बाकियों की तो किसी का फोन नहीं है, तुम्हारा ही आया है। सेंड करते हैं तुम्हारी क्या नहीं चला रहेगा दूसरा मोबाइल डालेगा हाँ इसके मोबाइल पर डाल दे तो देखो भाई इसको डिग्री सेल्सियस डीसी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, सन 1742 में वैज्ञानिक एंडरसन, अगर आपको याद रहता है वैज्ञानिक का नाम तो अच्छी बात है, एक लाइन और लिख देना, इस पैमाने को सुझाया। अगला बिंदु, इस पैमाने में जल के लिए निर्देश बिंदु, अपन जल के लिए जो निर्देश बिंदु की बात कर रहे थे, रेफरेंस पॉइंट जिसकी बात कर रहे थे, वो हिमांक बिंदु आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है और कल्पनांक बिंदु आपका 100 डिग्री पे होता है। ठीक है, जो आपका थर्मामीटर होगा उसकी स्केल बनी होती है 0 डिग्री और ये ऊपर 100 डिग्री। देखिए यहाँ तक। हाँ सर। ठीक है, ऊपर वाला हटा रहा हूं मैं। तो कल्पनांक बिंदु तथा हिमांक बिंदु के मध्य अंतर कितना आता है? कल्पनांक बिंदु तथा हिमांक बिंदु के मध्य दूरी कितनी है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने हैं? 100 भाग के मध्य दूरी को 100 है। 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। कैसे 100 बराबर भागों में? हिमांक बिंदु और इन दोनों का अंतर कितना है? अरे हिमांक बिंदु कितना है? 100 है और 0 डिग्री है। ठीक है, दोनों में अंतर कितना हो गया? 100 भाग। तो अपन क्या कह सकते हैं, एक भाग बराबर कितना हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो उस पैमाने के ऊपर जो एक भाग है वो आपका 1 डिग्री बताता है। एक पैमाना जो अपन बात करें, एक डिवीजन, भाग को बोलते हैं डिवीजन। चल गया, 1 डिवीजन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। चल गया मैडम? याद रखना है आपको, सेल्सियस पैमाने में दो निर्देश बिंदु आपको बताएं, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और दोनों में अंतर क्या आता है? 100 का अंतर रहता है। ठीक है, तो एक डिवीजन बराबर होता है 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पैमाना आपका फ़ारेनहाइट।
जल्दी जल्दी देखो, दूसरा पैमाना होता है फ़ारेनहाइट में, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, दूसरा फ़ारेनहाइट। देखो इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में प्रदर्शित किया जाता है। (1724) में डेनियल, चल गया क्या मैडम उसका, फ़ारेनहाइट ने इसको सुझाया। यहां भी देखेंगे जल के लिए 2 निर्देश बिंदु कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें लिखा जल के लिए इस पैमाने में सेम थोड़ी है, इस पैमाने में जल के लिए निर्देश बिंदु पहला हिमांक बिंदु, याद रखना ये पॉइंट, आगे स्केल बनाएंगे अब। हिमांक बिंदु आपका इसमें रहता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इस पैमाने में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका हिमांक होता है, बर्फ जमती है। और यहाँ बात करते हैं क्वथनांक बिंदु, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हाँ वेरी गुड, वो आपका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसको दोबारा खोल के देखो, जो गूगल फॉर्म की अनाउंस पे एक बार डिलीट कर दो। दोनों में कितना अंतर हो गया? 180। तो लिख दो नीचे, क्वथनांक बिंदु तथा हिमांक बिंदु के मध्य दूरी दोनों का अंतर लिखो, 180 आ रहा है, 212 डिग्री माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखोगे तो आपके पास 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो इस पैमाने में हिमांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु के बीच की दूरी को बराबर 180 भागों में विभाजित किया जाता है। देख लो कितना हो गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना आ गया 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे एक भाग कितने के बराबर आ रहा है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के, एक भाग मतलब 1 डिवीजन इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो गया। तीसरा आपका केल्विन पैमाना,
इसको K से प्रदर्शित किया जाता है। अठारह सौ अड़तालीस में वैज्ञानिक विलियम थॉमसन केल्विन ने इस पैमानों को सुझाया था। सर इसमें डिग्री नहीं लगता है ना? लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, जरूरत नहीं होती। डिग्री के लिए लगा भी सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें जल के लिए निर्देश बिंदु पहला हिमांक बिंदु 273 केल्विन। वेरी गुड। ये आपका परम शून्य ताप की इक्वल होता है। जल के लिए परम शून्य ताप उसकी इक्वल होता है, वो होता है आपका 273.16 केल्विन या डिग्री केल्विन। और हिमांक बिंदु या क्वथनांक बिंदु जिसको लेते हैं 373। 100 से डिफरेंस कर दो, 373.16 डिग्री केल्विन। अर्थात इस पैमाने को भी 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। क्वथनांक व हिमांक के मध्य दूरी को, अरे कितने भागों में हो गया? 100। हाँ, 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ एक भाग बराबर कितना हो गया? तीन सौ 373.16 डिग्री केल्विन माइनस का 273 डिग्री केल्विन .16 डिग्री केल्विन कितना आ गया? 100। तो एक भाग बराबर 1 डिग्री केल्विन। आपका एक डिवीजन एक भाग हो गया 1 डिग्री केल्विन।
अगला पैमाना है आपका रेनकाइन। वो एक ही वो पेपर नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ आ रहा है। तो पेपर वैसे डाल दो। वैसे ही डाल दिया। ऐसे कैसे नहीं आ सबके आएगा। वो कह रहा है पेपर नहीं दिख रहा, सिर्फ उत्तर उत्तर वाला कॉलम आ रहा है, ऊपर वाला आएगा। तो उसको मोबाइल ऐसे ही होगा, उसमें शो नहीं कर रहा होगा। फिर मैंने उस पेपर तो व्हाट्सएप पे भेज दिया, फोटो तो थी मेरे पास, तो मैंने इसमें से देख और उत्तर भेज दिया। वो कह रहा है घबराहट होगी तो इतना बड़ा कोई घबराहट होगी। तो उसके फादर ही कर रहे हैं बार-बार, तो उनको जब भी कह रही है तो वो थोड़ा हो ही जाता है कि आप चंगा मतलब आप कर देना चंगा। रेनकाइन स्केल इसमें ताप पैमाने को डिग्री रेनकाइन, डिग्री RA से प्रदर्शित किया जाता है। अठारह सौ 1859 में वैज्ञानिक विलियम रेनकाइन इस पैमाने को सुझाया। यह फ़ारेनहाइट पैमाने के समान ही है। इसमें जल के निर्देश बिंदु कैसे इसमें जल के निर्देश बिंदु पहले हिमांक बिंदु याद रखना, भी रख लेना। हिमांक बिंदु आपका लिया जाता है 491.69 डिग्री रेनकाइन, और दूसरा क्वथनांक बिंदु दिख रहा है नीचे 671.69 डिग्री रेनकाइन।
अंतर कितना है? दोनों में अंतर कितने का है? 180 180 है 180। तो क्या लिखोगे? अर्थात इस पैमाने में कल्पनांक बिंदु और हिमांक बिंदु के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। और 180 किसमें किया गया था? फ़ारेनहाइट में। लिख दिया भाई लाइन अगली। हाँ लिख लिया सर। वो लिख दिया 180 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है? तो आपके पास पैमाना होगा, उसमें 180 तक स्केल होंगी, डिविजन होंगे। तो 671.69 डिग्री रेनकाइन माइनस का 491.69 डिग्री रेनकाइन, अंदर कितना आ गया? 180 डिग्री रेनकाइन था। तो क्या कर सकते हैं? 1 भाग इक्वल कितना हो गया? 1 डिग्री सर वो रूल्स की जो आया था कि एक प्रिंट निकालो और उसको स्टडी करो किस हिसाब से क्या है, कितने नंबर का कौन सा है, क्या है क्या नहीं, निकालो साथ के साथ उसकी मीटिंग रखो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल अलग टोटल कितने क्या क्या डिस्कशन है, क्या क्या है। हो गया भी यहाँ तक? तो आ गया ना, हम सबका दिखाते हैं वो कॉलेज का भी आते हैं बस ये वो तो सारी गाना वाला हमारे एक्टिविटी हो गया कि कॉलेज में सारे कॉलेज तो पूरा खुलेगा 50% और रात में इसलिए छठी से 8 बजे बच्चों को बुलाया सर कह रहे 11:30 बजे ऐसे पे उसमें लिखा हुआ है ना, लोग लिख दिए ना। उसमें सर्च किया था एक तो हमने कि ग्रुप बना लूं मैं तस्वीर वाले से उसमें भेज दे, और उसमें ये हो सकता है जैसे आपने जल्दी कर दिया भेज दिया उसका भेज देना।